So hello everyone, this is your Bonnie Singh and I'm again back with my new vlog. और आज की vlog में मैं अकेला नहीं हूँ, but obvious it's all about our relationship कि how we met. तो कोमू साथ में है. So आज हम लोग इस vlog में कैसे हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, कैसे हमने बातें करनी स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्टिंग टिल अभी तक सारी चीज़ें बताएंगे एज़ यू गाइज वांट कि हम लोग इस चीज़ पे प्रॉपर स्टोरी व्लॉग बनाए कि हम लोग कैसे मिले, कैसा हमारा रिलेशनशिप रहा, क्या क्या चीज़ें होती है. तो उसी हिसाब से बात करेंगे. तो ये स्टार्ट करेंगे. शी गोइंग टू स्टार्ट. क्या है, हम तो कहाँ मिले थे? तुम्हें तो याद नहीं होगा ना. मुझे याद है. तभी तुम मुझसे बोल रहे हो. ये सहारा मॉल मिले थे हम फर्स्ट टाइम. अभी मैंने बताया है इनको. रहने दे यार, इतना तो मुझे भी याद है. अभी लड़ना नहीं व्लॉग है, ठीक है. तो हम लोग सहारा मॉल मिले. कब मिले वो ये बताएगी. उससे पहले भी बहुत कुछ था. मिले ही नहीं डायरेक्ट. हम लोगों की बात स्टार्ट हुई थी इंस्टाग्राम पे. मैंने जस्ट नॉर्मली हाई का मैसेज इन्हें भेजा था. मैं वैसे ही स्क्रॉल कर रही थी एंड मैंने वैसे ही इनको सर्च किया एंड सडनली इनकी आईडी मुझे शो हुई. आई वाज लाइक कि कहीं ये फेक अकाउंट तो नहीं है, बिकॉज वो उस टाइम पे ज़्यादा था, 15,000 नियर अबाउट था. तो आई वाज लाइक नहीं, ये नहीं है. आई थिंक मे बी फेक अकाउंट होगा. तो मैंने नॉर्मली हाई का मैसेज भेजा एंड विद इन हाफ एन आवर मुझे रिप्लाई आया हाई का. एंड मैं नॉर्मली गाने सुन रही थी. आके चमक गई. नहीं बाबू, उस टाइम पे मैं थोड़ा डाउटफुल थी कि नहीं होगा, क्योंकि जो बंदी 4 साल पहले से इतने जतन कर रही है उसको नहीं मिला रिप्लाई, तो अभी कहाँ से मिल जाएगा. ओके कंटिन्यू. ठीक है. आफ्टर दैट हाई का रिप्लाई आया. आई एम लाइक हाउ आर यू, ये वो. बोले मैं थोड़ा परेशान हूँ. मैंने कहा क्या हुआ. ही वाज लाइक मम्मा ठीक नहीं है. तो वहाँ से ना सडनली वो एकदम सब कुछ चेंज हो गया. तो मम्मा के रिगार्डिंग बात होती रही कि उनकी अभी सर्जरी हुई है, ये वो, मैं थोड़ा परेशान हूँ, उनको टेंशन में हूँ, ये वो सब, मतलब वही सारी बातें होती रही. ओके. फिर हमारी बात होती रही बट बहुत कम होती थी, इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, फ्रिक्वेंटली नहीं होती थी. बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कम बात नहीं होती थी. हमारी इतनी बात होती थी कि रात के 11:30 बज जाते थे. टाइम की बात नहीं है वो. तब मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं इनको सीक्वेंस में बता रही हूँ. ठीक है. सीक्वेंस में. हाँ. तो क्या था कि हमारी चैट पे थोड़ी बहुत हो रही थी. तो एक हफ्ते तक हम नॉर्मली ऐसे ही कभी बात की, कभी नहीं की, कभी हुआ कभी नहीं. बट जिस दिन मेरे इनसे चैट हुई ना, उसी दिन इनका नंबर मेरे साथ एक्सचेंज हो गया था. बंदी फुल खुश है. बटरफ्लाइज. एंड वो मुझे यकीन कब हुआ जब वो मोबाइल स्टोर के नाम से पेटीएम पे आया था नंबर. इनका एक रिचार्ज, उस दिन इनका रिचार्ज खत्म हो गया था, तो मैंने 15 वाला नेट रिचार्ज किया था. तो और मेरी सुबह सुबह इनसे बात हुई थी कि हाँ, और मैंने जब आवाज़ सुनी, ओ माय गॉड, मेरे थोड़े उड़ गए थे कि हाँ ठीक है मेरी बात हो गई है. फिर हमारी थोड़ी व्हाट्सएप पे होना शुरू हो गई थी बात. फिर जब फेब आया, फाइनली ऑल दिस सिचुएशन, अम्मी वाली सिचुएशन, ये सब चीज़ें, थोड़ा परेशान थे उस टाइम पे क्योंकि अम्मी बुआ के घर थी, घर आने वाली थी. तो ये थोड़ा टेंशन में थे कि मैं कैसे उनको वो हैंडल करूँगा, मैं कैसे उनका ख्याल रखूँगा कि हाँ तो बुआ रख रही थी, यहाँ पे मैं कैसे रखूँगा. बस वो सारी चीज़ें थी. फिर उसके बाद जब ये मेरे से मिले फर्स्ट टाइम पे 15 फेब को, 15 फेब 2022. सहारा मॉल की बात आई. सहारा मॉल की बात आई इधर. हम लोग मिले सहारा मॉल के बाहर, जस्ट हल्दीराम के ऑपोजिट. कितने बजे? हम मिले थे 1:30 बजे के आसपास. बाबू नो यार. 1:30 बजे मिले. नो यार. 1:30 बजे. नो यार, तुमने कहा था कि तुम 12 बजे करीब आना. हाँ तो 1:30 बजे देखा. 12 बजे करीब आना, तो 1:30 बजे 12 बजे में फर्क है यार. बाबू हम 1:30 बजे मिले थे. कितने बजे भी मिले ना अभी. बस आगे करो. हम 1:30 बजे आगे मिले. करो. और आगे करो. बाल आगे कर लो. सॉरी मेरा थोड़ा दिमाग डबल नहीं. बोलो. तो ये आए, मैं सहारा मॉल के अंदर चली गई. मुझे लगा ये सहारा मॉल के अंदर होंगे. मैं गई, ये नहीं थे. मैंने फ़ोन किया कहाँ हो, तो वाज लाइक मैं आ रहा हूँ रास्ते में.
जनाब सिगरेट फूकते हुए आते हैं एंड ही नोज कि मुझे सिगरेट पसंद नहीं है। हाँ तो मैंने फेंक दी थी यार। तो मैंने मैंने जैसे फेंक इस दी बंदी थी। को देखा, मैंने पहली बार ऐसा किया कि मैंने सिगरेट फेंक दी। मैंने कहा ओ बनी, ये क्या चेंज आ गया, बिना मिले चेंज आ गया। चलो ठीक है। एंड फिर जैसे ही वो फुटपाथ फिर मैंने इसको देखा, ठीक है, ये खड़ी हुई थी एकदम हल्दीराम के पास, ठीक है। उसकी स्टेयर्स पे 2 स्टेयर्स चढ़ के ऊपर तीसरी स्टेयर्स पे मैडम खड़ी है, एक पॉकेट में हाथ डाल के और एक हाथ पे नीचे रखा हुआ है, तो एक पॉकेट में, ठीक है। मैंने देखा, मैंने ग्रीन हुडी डाली हुई थी, मैं चला देखा, मैंने सिगरेट फेंकी और मैंने हैंड शेक किया और मैंने सिर्फ इनकी आंखें देखी। ये आंखें कह रही है सारी दुनिया। ये गाना है ना, चलो वट एवर, इतनी भी अच्छी नहीं है बट अच्छी थी। मैं थोड़ा फ्लैट हो गया उस टाइम पे, मैंने देखा, फिर हमारी कुछ बातें हुई, हार्डली बातें की। हाँ 10 to 15 मिनट्स हम लोगों की बड़े बातें लोग हो हैं गई। यार लोग, डायमंड में काम करने वाले हमसे कहाँ बात करेंगे। अब तुम फिर शुरू हो गए। हाँ ठीक है। 15 मिनट्स हार्डली हम लोगों की बात हुई थी और वो 15 मिनट्स ऐसे थे ना कि मैं ऐसे शिवरिंग कर रही थी क्या। और मैं पता है आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। मेरी ना आदत है, जब मैं थोड़ी सी नर्वस होती हूँ ना, सबकी होती है यूजुअली, बट मेरी होती है कि अगर वो होता है ना कि आपको कुछ चाहिए और सडनली आपके सामने आ जाता है, तो आप हाउ यू रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो मेरा वही था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ, सब मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे मुझे। बस ये था कि ये इंसान मेरे सामने खड़ा है, मेरे से बात करे, एक्चुअल में मैं इसे देख सकती हूँ, मैंने हैंडशेक भी किया है, मतलब अलग सा था वो फील ही अलग सा था। सो स्वीट। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ, अपने क्रश की तारीफ कर रही हूँ जो मुझे तुम पे था। सो चिल। हाँ तो बाबू यार, तो बस ये था। फिर ये चले गए, ठीक है, बाय बाय इनका बाय बाय हो गया। पहुँच गया मैं, थोड़ा बहुत काम था। हाँ उस दिन शाम को इन्होंने मेरे से बात की कि मैं चाय वाले भैया पे हूँ, चाय पी रहा हूँ। थोड़ा सा इनको काम था, दवाई वगैरह लानी थी, तो इनको मिल नहीं रही थी, तो उसी के बारे में हमारी बात हो रही थी। हाँ तेज जयकारा लगाओ, थोड़ा तेज बोलो। ठीक है, तो मेरी इनसे उसी के रिगार्डिंग बात हो रही थी। फिर 16 आई, फिर 17 आई, तो इन्होंने बोला कि बाबू अब हम नहीं, नॉट बाबू, उस टाइम नॉर्मल थे, कोमल थी मैं उस टाइम पे, आदत हो गई है ना। मैं फ्लर्ट करता था इससे, बट उसके बाद तो भाव को आती थी यार, भाव थे वो, भाव ही थे। बीइंग अ गर्ल बनता है। मेरे को भी कहते थे गंदे हो तुम। क्या बोलते उसको, लुका ये पहनता है टैटूज। आई डोंट लाइक टैटू। और पता है लाइक You don't like me? आई लव यू। और जब हमारी जनवरी में छोटी मोटी सी चैट होती थी ना, तो इन बिटवीन क्या हुआ था मैं ये बताना भूल गई कि ये ना सही, बट मेरी अगर तुम जनवरी वाली रील्स देखोगे ना, तो वो सारी रील्स इनके लिए थी। और ये ना तुम्हें मैं तो पता ऐसे है, दुख गया मेरा पैर, अब ये- मैं ऐसे बैठूंगा। ये बात तुम्हें पता है, ठीक है। तो वो एक रील इनके लिए होती थी एंड ही नोज, मतलब दोनों तरह से थोड़ा थोड़ा हमारा गया था कि ठीक है हम लोग लाइक करते हैं ऑल। फिर इनका फ़ोन शायद इन्होंने किसी को दे दिया था उस टाइम पे, तो ही वॉज लाइक कि मैं 10 दिन तक बात नहीं होगी, उस बीच में अम्मी भी थोड़ा सा रिकवर कर लेंगी, तो मैं तेरे से तब बात करूँगा। तो मुझे था अब नहीं होगी बात। हाँ मेरा ऐसा था कि मैंने उन दिनों पे अपने जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, लाइक कोमू उस टाइम पे मेरी फ्रेंड ही थी, जेन्युइन सी बात है, एंड और भी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैंने सबको मना कर दिया था कि मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज जेन्युइन सी बात है, फ़ोन नहीं है, बंदा कहाँ से बात करेगा। उसके बाद जब फ़ोन आया तब मैंने सबसे पहले इसको कॉल किया, मैसेज किया पहले मैसेज किया था, कि हाँ I'm मैसेज back. किया था, I'm back. सबसे पहले इसको मैसेज किया, देन हमारी बात भी हुई थी रात में, बाबू दिन में ही हुई थी, शाम में। उसके बाद मैंने कॉल किया था, हाँ शाम में फिर हमारी ये- बात हुई, ये इनका मैसेज आया सडनली, आई एम बैक, एंड मैं ना एंड शी वाज लाइक वेलकम बैक। एंड लिटरली मैं उस टाइम पे इनको मिस कर, मैं एक रील देख रही थी बाबू हमारी, ठीक है, हम नॉट हमारी, मेरी रील देखी थी जो मैंने इनके लिए बनाई थी, एंड सडनली इनका मैसेज आता है, मैं चेयर पे बैठी हुई थी, एंड ठीक है फ़ोन आ गया। फिर हमारी बात हुई थोड़ी सी चैट पे कि कैसी है, क्या किया इतने दिन, ये वो। मैंने कहा ठीक है, अम्मी वगैरह ठीक है, उस टाइम में मैं आंटी बोलती थी, एंड आपकी मम्मा ठीक है, मेरा ये रहता था, मतलब आंटी भी नहीं होता था, आपकी मम्मा ठीक है, रिस्पेक्ट। तो ये चीज़ें थी।
फिर हमारी बात होना स्टार्ट हुई रात तक 11 बजे 11:30 वो मतलब पहले तो था मेरा ऑफिस छूटते ही मैं इनको कॉल करती थी या इनका फ़ोन आता था 8 बजे, हम शार्प 8 बजे बात कर लेते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो 8 का गैप 9 तक चला गया, 10 तक गया, 10:30 तक गया। खाना खाते खाते हमारी बात होना स्टार्ट हुई। ऐसी हमारी कॉन्वर्सेशन चलती रही, बात होती रही अच्छे से। उसके बाद फिर वी डिसाइडेड टू अगेन विद माय फ्रेंड्स कजन्स जो भी थे, तो उनसे हम लोगों का कि था चल एक काम करते हैं। ये अकेले आ नहीं पा रही थी क्योंकि कजन्स के घर पे थी, तो शी वाज लाइक कि काम करती हूँ मैं साथ में लेकर आती हूँ सो दैट कि हम दोनों भी मिल लेंगे इसी बहाने। तो मैंने कहा इसी बहाने नहीं, हम ही दोनों मिलने वाले हैं। उन लोगों को तो एकदम पुतला बना के चलने का साथ है। तो ठीक है आ गए। हम लोगों ने डिसाइड किया कि एज शी इज़ पंजाबन, तो मैंने डिसाइड किया कि हम बंगला साहिब गुरुद्वारा में फर्स्ट मीट रखते हैं। उसके बाद सीपी में जहाँ हमें घूमना होगा कनाट प्लेस में, हम वहाँ घूमेंगे। बंगला साहिब गुरुद्वारे गए, वहाँ पे शी वॉज ट्राइंग कि मत्था अगर टेकना है तो मैं इसके साथ टेकूँ। और मैंने ये चीज़ें ना, मैं आप मानोगे नहीं यार तुम लोग, मैं लिटरली ना ये चीज़ें ना सेकंड पे ये चीज़ें नोटिस कर रहा था। अगर मेरा एक पैर आगे जा रहा है तो ये रुक रही है, अगर मैं पीछे रह रहा हूँ तो फिर रुक रही है, फिर साथ में बढ़ रही है। जबकि इसके कज़न्स मत्था टेक चुके थे, स्टिल ये रुकी कि नहीं साथ में करेंगे। एंड एट लास्ट हमने साथ में ही टेका, मत्था अच्छे से हुआ सारी चीज़ें। देन हम लोग वहाँ से निकले, बहुत प्यारा मोमेंट किया, प्यारा ही था यार वो, बहुत प्यारा था। उसके बाद हम लोग चले गए रील्स बनाने गए, नेटवर्क ही नहीं है क्या रील्स बनाए। फिर मैंने वो सुअर वाली रील डाली थी, मेरा सुअर शक्ल वाला दोस्त। हमारी फर्स्ट रील थी वो कि वो लोगों first के reel। दोस्त होते हैं, मेरा सुअर है। वो है। हाँ And उसके बाद हमें एक पंडित मिला। वो वीडियो अगर मुझे मिली ना तो मैं शेयर जरूर करूँगी। है वो वीडियो है। हाँ पंडित मिला, वो एकदम गलत बता रहा, 5 बच्चे 6 बच्चे। ये मेरे भाई फुल ऑन तुम्हारे 5 बच्चे बने, तुम्हारे तो अपने नहीं, ऊपर ही ले रही थी। उसके बोले थे बाबू। तुम्हें 2 बोले थे, मुझे 3 हाँ बोले थे। Sorry. ये शुड बी ओके। तो वही मतलब 3 बच्चे, तो ये कह रही बाबू नहीं, आई मीन पानी 3, ये तो फुल खुश है। मैं 3 कैसे करूँगी? नहीं मैं उस टाइम पे कुछ तो सोच रही होगी ऐसा। उस टाइम पे मेरी कैलकुलेशन पता है क्या थी कि यार इनके 3 मेरे 2 मतलब नहीं होने वाला। हाँ 5 के साथ भी एडजस्ट नहीं, 6 के साथ भी एडजस्ट नहीं, तो मतलब ये किसी और के साथ भी सही है। बट क्या पता था पंडित हरामी है साला। पंडित हरामी निकला। पंडित को मैंने पकड़ लिया। किस बात पे पकड़ा था बाबू? कोई चीज़ हुई थी, व्हाटएवर, छोड़ो जो भी था। और हमारी रील्स इसलिए नहीं बनी थी तो क्योंकि गर्मी नहीं लग रही थी? बहुत लग रही है। तो हमारे मेरे को लगने लगी। सीपी में उस दिन हमारी रील्स इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि उस दिन मोदी आया हुआ था, है ना बाबू? हाँ मोदी आया था, भूमि ये तो आई मोदी के पीछे पड़ गई थी। गालियाँ दे रही थी। मैं तो बाबू, मैं पता क्या कर रहा था? ओह मैंने काँप पता रहा क्या किया था? ये ना वो जंगले टाइप्स होते हैं ना जंगले, बाबू, झाड़ियाँ बाबू, झाड़ियाँ। नॉट झाड़ियाँ, वो जंगले थे लोहे के जो तुम टाप गए थे। अच्छा ओके जंगले। ये जंगले टाप गए। उस जो था एरिया जिसके अंदर हमने जाना था, अंदर उस पार्क में ही टाप गए। एंड मेरी कजन्स दोनों खड़ी हैं एंड दे वर लाइक कोमल नो तुझे नहीं जाना तो गिर जाएगी। क्योंकि मैं बहुत गिरती हूँ, मैं चलते चलते गिर जाती मैं हूँ। तो टाप चुका था, वहीं खड़ा हुआ था टाप के, अब ये आने वाली थी। और मुझे इतना क्रेज था नहीं, अगर ये गए हैं तो मैं तो जाऊँगी, तुम जाओ चाहे ना जाओ। और मैं ना, और वो इतने शार्प थे ना, उसकी वजह से वो तीर टाइप बना होता है, वो इतना शार्प था ना कि भाई अगर जरा सा पिछवाड़े में घुस जाता ना, टट्टी आती ना, कुछ होता, कर ही नहीं पाती यार, कर ही नहीं पाती। वो इतने मैं बोलूं शार्प ना। थे। फिर इन्होंने देखा ना मैं आ रही तो ये आराम से बाहर आ गए वापस कि चल ठीक है मैं आ जाता हूँ। गिरते गिरते बची थी यार, क्या फिसली भाई। बाबू पहले तो मैं गिरी भी थी यार, तो हाँ, टेबल हाँ, पे से। मुझे पता, वही तो बोला, लेकिन वहाँ से नहीं गिरी, शुक्र मना, व्हाटएवर। तो ऐसे हमारी फर्स्ट मीट थी, हम लोगों का ऐसे स्टार्ट होना शुरू। सो जैसे कि हमने बताया कि सीपी के बाद मिल के आ चुके, देख और चुके, आते के समथिंग नोटिस भी हुआ, तो पता चला अच्छा इधर से भी है। उसके बाद मैंने थोड़ा इनसे क्लोज होना स्टार्ट कर दिया, लाइक इन अपनी सारी बातें शेयर करना स्टार्ट कर दिया रिगार्डिंग माई पास्ट ऑल्सो।
तो इन्होंने मुझे संभाला, समझाया एंड सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर हर। और इन बिटवीन ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हाँ, हम लोग रिलेशनशिप वगैरह की चीज़ें नहीं थी, क्योंकि बस हाँ बहुत मैंने सारी शेयर चीज़ें कर दिया था दैट यस आई एम फीलिंग एंड शी वाज लाइक ओके ओके वाला ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा तू मुझे एक्सेप्ट करेगी किसी दिन, हाँ। ये लिखवा के ले। इन्होंने मुझे चैलेंज कहती दिया था। चैलेंज ले लो मुझसे, तुम जो बोलोगे मैं करने को रेडी हूँ, अगर ये चीज़ हो गई तो। मैंने लाइक कि तू हाँ करेगी, एकदम फुल ऑन वाइट टपोरी स्टाइल कि तू हाँ करेगी। मैंने कहा करवा तो ये चैलेंज पे इतना प्यारा रिलेशनशिप कन्वर्ट हो गया, पता ही नहीं चला। चैलेंज कब प्यार, प्यार कब शादी। बट कहीं ना अभी नाउ आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं मैं भी चाहती थी, बिकॉज आफ्टर वो सीपी वाला, जैसे ही मैं सीपी से आई, हम लोग 11 बजे घर में आए हैं रात को, ये अपने घर, एंड हम लोग सीपी से घूमने के बाद भी खड़े हैं मस्त मॉडल टाउन में, आइसक्रीम ठूस रहे हैं, चाय पी रहे 11:30 बजे था। चाय पी रहे हैं, अम्मी की कॉल्स आ रही हैं। आपको घर नहीं जाना? नहीं ठीक है, चला जाऊँगा। ठीक है मत जाओ, मैं तो चाहती हूँ ना जाओ। फिर ये मेरे घर आए हैं मुझे छोड़ने, मेरी मासी से मिले हैं, सबसे मिले हैं। मेरी पुरानी आईडी पे, कोमो वाली आईडी पे जानवी के साथ एक रील होगी, जानवी विद बंकू था उसमें नाम, मैंने तभी तो मैं नाम दे दिया था। हाँ तो वो सब था एंड सडनली ये गए एंड मैंने मतलब मैं इनकी बहनों के साथ रील वील बना के आई गया था। आई स्टार्ट मेकिंग रील्स, वो वाली की तेरे सेंटिमेंट की खुशबू से मैं खोई सी रहती हूँ, काइंड ऑफ ऐसी वाली रील्स की। तो इनको भी थोड़ा सा वो इंडिकेशन चला गया था कि हाँ ठीक है। तो बस यही सब था। उसके बाद ये गए मुंबई जाने से पहले इन्होंने कन्फेस कर दिया था कि दैट आई लाइक यू। आई वाज लाइक ठीक है। हम लोग बालकनी में बातें करते थे उस टाइम पे, वीडियो कॉल बहुत कम होती थी, बट एटीट्यूड देख रहे हो, एटीट्यूड तो मेगा गर्ल बनता है मेरा एटीट्यूड। तो हमारी वीडियो कॉल्स होती थी, थोड़ी बहुत होती थी, एंड जैसे कॉल कर जाती थी फिर मैं वेट करती थी कि थोड़ी सी और। नहीं बाबू, नहीं मैं बताता हूँ। सबसे स्टार्टिंग में इन्होंने जो वीडियो कॉल किया, तो मतलब मेरा ऐसा था कि मैं आज कोमल को बोलता हूँ कोमल वीडियो कॉल करे, हाँ, और सडनली इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल, इंस्टाग्राम बिना बोले, इंस्टाग्राम या आई थिंक व्हाट्सएप पे इन्होंने मुझे वीडियो कॉल की। मैंने कहा ये कैसे, मतलब क्या आज मैंने बोला, मैं तुमको बोलने वाला था, वो बड़े लोगों का कॉल आया, मेरा यही रहता था जब ये कॉल, तो वो बड़े लोगों ने आज कैसे याद किया ये तो मुझे लिखा ऐसा वैसा। मच्छर डोंट कम, मच्छर भी नहीं हो, घास का कीड़ा, ये भी तो घास की लग रही है, मैं तो पूरा ही घास लग रहा। तो बस वहाँ पे हमारी बात होती थी, हम लोग थोड़ा क्लोज थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी बातें होने लग गई थी रिगार्डिंग रिलेशनशिप के ऊपर, एडवाइस देना, पुरानी बातें करना। फिर मैंने इनको बताया कि मैं तुम्हें कहाँ से स्टॉक करती आई हूँ, क्या क्या देखा है, ये मुझे बताते थे। अच्छा तुझे पता है ये हुआ था? फिर मैं कहती थी अरे मुझे पता है, अच्छा ऐसे भी हुआ था, ओ तुझे ये भी पता है। तो ये सब बातें होती थी। उसके बाद इनको जाना था मुंबई, ये गए, और पता है तुम्हें मेरी अम्मी से बात भी फर्स्ट टाइम तब हुई थी जब ये मुंबई गए थे, और वो भी नहीं इन बिटवीन वीडियो कॉल भी थोड़ी बहुत हो गई थी, मतलब 1.5 घंटा फर्स्ट टाइम मम्मी से मेरी बात हुई है, 1.5 घंटा उस दिन। एंड और एक हो जाके मुझे कॉल किया, मेरी अम्मी से बात हुई, मैं स्क्रीनशॉट लिए, मैंने कहा भाई मैं भी पहले ओ वाह बेबी तुमने फाइनली अच्छे से बात हुई, कितनी खुश लग रही थी, ऐसा वैसा, क्योंकि रिलेशनशिप वहाँ से स्टार्ट हो गया था। अभी न्यू रिलेशनशिप था, अभी थोड़ा लाला चुप्पा चुप्पी करना पड़ता था, अभी बेबी है ना, बेबी ठीक है यार, स्टार्टिंग और उस टाइम पे गर्लफ्रेंड थी, अभी कैसी बीवी अपना ही आके क्या बेबी बात कर रहे हैं, मम्मी को फ़ोन कर, ऐसा रहता है अभी। उस टाइम पे तो ये खुद बताती थी, तो अभी ऐसा है फ़ोन करना मम्मी को, उठाओ मम्मी को फ़ोन क्या करेंगे, बताओ ना, बोलना इधर है, मैं इधर है, ऐसा है। तो बस फिर वहाँ पे ना इनका भी मन नहीं लग, इनके व्लॉग में था कि हाँ ऑब्वियसली आई मिस माई गुगू एंड अम्मी। तो वहाँ पे जब इन्होंने मुझे मेंशन किया था तो वो चीज़ें ना स्टार्ट हो गई थी, जब इन्होंने वहाँ पे बंकू नाम वो सब किया था तो वो रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था।
हम लोगों को भी पता था दैट वी आर इन अ रिलेशनशिप, हमने थोड़ी कन्फेस प्यार कर वाली दिया था, बातें कर लेते हैं अब रिलेशनशिप कन्फेस कर दिया था हम लोगों ने। उस टाइम पे हमारी मिडनाइट कॉल्स होनी स्टार्ट हो गई थी। ये वापस आए हैं एंड मैं मेरी वो वाली रील, कौन सी, जो तुमने वो राजस्थानी वाली टाइप से वो रील थी एक मेरी, गाना था वो वाला, आज मेरे पिया घर आएंगे, हाँ। वो वाली रील थी। एंड लिटरली मेरे आंखों से ना वो आंसू से आ रहे थे। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी वो फर्स्ट रील थी जो मैंने फील के साथ बनाई थी एक्चुअल में, वरना सब तो क्रश के लिए थी। नहीं ऐसा वाला। यार, ऐसा नहीं है, मतलब एक होता है ना वो फील के साथ आप एक चीज़ आपके जहन से बाहर आ रही है। वो अगर मैं आज भी वो रील देखती हूँ ना कि नज़र उतारो आज मेरे पिया घर आएंगे, उसमें वो जो लाइन है, ए कोई काजल लाओ, मैं इधर उधर देख रही हूँ और वो सच में मैं ऐसा फील कर रही थी कि तुम आ गए हो एंड मैं किसी को बोल रही हूँ कि आओ आरती उतारो, ये करो वो करो। हम जा ठीक है। कतई भागी जा रही चोकरी। जब मैं वो चीज़ें याद से इट्स ओके, थोड़ा भावनाओं में डूब जाती है, वहाँ पे फीलिंग्स में डूब जाती है। ठीक है। बस ठीक है। फिर ये मुंबई से आए, मैं इनको बहुत धमकी देती थी कि आ जाओ, मैं भी होली पे जाने वाली हूँ घर। तो मैं होली पे अपने घर गई, होली चल रही है अपनी पूरी फैमिली के साथ, डीजे चल रहा है, मैं उस पर नाच रही हूँ, नाचते ही इज ऑन द कॉल, दुर्राटे दौड़ रही है। क्या नाच रही थी ये बाबा? मैंने इसको बोला आज के बाद तो जिंदगी में नाचूं प्लीज। ओए कितना झूठ बोलते हो, मैंने बाद में बोला तो वो क्या दुराटे था, वो वाला नहीं। मैं तो बहुत हंस रहा था उस टाइम पे। दिव्या के फंक्शन में तो यू वर डांसिंग गुड। मैं होली वाली नहीं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ तो होली पे तुमने तुम्हें मेरे को पता है। वीडियोस भेजी थी, मैंने कहा क्या नाच रही है कोमल, जिंदगी में कभी नाच होली पे तुम लोगों को पता है सब लोग गन में एक तो जाते कलर हैं। लगा रखा, भूत लग रही थी पूरी। दिव्या की बाबा। शादी में लुकिंग गुड। ओके व्हाटएवर यार, ठीक है, अच्छा नाच रही थी। आई लाइक इट। रोमांटिक कम हो, आगे बोल को मैं। चल अभी बहुत हुआ। और देखो हाँ देख रहे ये था हैं। कि होली पे मुझे तुम्हें रंग लगाना ही लगाना है, ठीक है। 18 मार्च होली वाली रात को शट अप। फर्स्ट टाइम ये मेरे पीजी आए थे 18 मार्च को, जिस दिन मैं पहले रेलवे स्टेशन गया था, छोड़ने भी गया था जिस दिन जा रही थी। होली वाले टाइम नहीं आए थे इन्होंने सब मुझे। छोड़ के मैं इसको छोड़ने गया था रेलवे स्टेशन पे, और तो और मेरी स्कूटी की बैंड बज गई, स्कूटी बंद हो गई। ले कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा भाई। फिर वो बुलाए मैकेनिक्स वगैरह बुलाए, आया स्कूटी ठीक किया। उसके बाद में रात के 11:30-12 बजे घर पहुंची। जब मैं घर पहुंची हूँ 11:30 बजे अपने, मैं यहाँ से 9 बजे की मेरी ट्रेन थी, 11:30 बजे मैं पहुँच गई थी घर। तो ये आए, ये घर तब पहुँचे थे, ठीक है। और उस दिन इन्होंने मुझे फर्स्ट इंटरेस्टिंग बात है गाइस। उस दिन इन्होंने ना मुझे, जब तुम मुझे घर छोड़ने गए थे, हाँ मैंने पहली बार इसको गाल पे किस किया था, वो भी पब्लिक प्लेस। तभी से उठे हुए हैं बहुत ज्यादा। देखो इधर ही क्या था, पिंपल आ जाता है उधर कभी कुछ भी। और मैं ऐसी थी भाई, किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक मुझे पब्लिक प्लेस पे चुम्मी देना तो दूर है, मुझे हक करने की। चुम्मी पता नहीं कहाँ रहने लगी है आजकल गवारों में, पूरा चुम्मी चुम्मा ऐसा मतलब नहीं है। उसके बाद मैं गई अपने घर गई, एंड हमारी बात हो रही है। उस टाइम पे हमें पता था मेंटली, हम दोनों प्रिपेयर थे कि दैट उस टाइम पे हम लोग पक्का से अभी ठीक है, हम लोग मिल रहे हैं, ये वो फलना निकला बहुत to come close on that day, like well prepared। ये भी अच्छे से, मैं भी अच्छे से। और मैं तो परफ्यूम बहुत अच्छे से लगा के आई। होली वाले दिन मैं अपने घर से आ रही हूँ रात को। I'm on call हाँ continuously। 7:25 पे मेरी ट्रेन थी एंड मैं 10 बजे इधर पहुँच गई थी। 10:30 बजे मैं न्यू दिल्ली थी, हम लोग 11:30 बजे इधर थे, मतलब 11:30-12 बजे हम पीजी आ गए थे। खाना वाना हमने लिया, मस्त सब कुछ था। ये मुझे लेने पहले आए हुए हैं, सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा है। मेट्रो में हम लोग बैठे हैं एंड हम लोगों के हाथ मेट्रो में ऐसे हुए पहली बार इतना ऐसे अच्छे से मैंने एंड मैं कह रही हूँ भाई अभी क्या धड़कने अभी क्या। फिर मेट्रो में थोड़ी ना कुछ करने वाला था मैं।
बाबू यार स्टिल। फिर भी यार आई हैव सम डिसेंसी ना, और और मैं हूँ डिसेंट यार, यू नो वेरी वेल। नाउ यू आर डिसेंट। नाउ पहले भी मैं ऐसा ही था, मैं पब्लिकली कुछ भी ऐसा किस हुए वो सब नहीं मैं बोल, तुम तो कहीं भी बात हो तुम वहीं पहुंच जाते हो। ये पार्ट काटूंगा मैं। ये डलेगा, ये नहीं डला तो व्लॉग नहीं जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि तुम वहीं पहुंच जाते हो? आई मीन टू से कि मतलब तुम डबल मीनिंग बात पे चले जाते अच्छा हो। डबल मीनिंग तो हाँ। बोला उधर, हाँ ऐसा बोल रही थी ये। वैसा मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बाय नेचर यार ऐसा। कैसा बाप? वैसा कैसा कैसा? लाइक वल्गर टाइप पब्लिकली चीजें नो करना है। ही इज नॉट, नेवर, कभी भी नहीं। डबल मीनिंग बात फुल कौन करता हाँ। विद गाली प्रॉपर। हाँ और जब हम रिलेशनशिप में भी नहीं थे ना तब भी मेरे से डबल मीनिंग बातें करते थे बहुत अच्छे से, और फिर मैं बोलती थी मत करो ना शट अप। please। तो उसमें भी मैं कहता था सीरियसली कहना है ऐसा वाला। तो बस यही सब था। 18 मार्च आई, पीजी में हम दोनों ठीक है, ये पार्ट में बोलना भी नहीं है। वी केम क्लोज एंड बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई उस दिन के बाद से। वो दिन ऐसा था ना, वो एक्सपेक्टेड भी था, अनएक्सपेक्टेड भी था, क्यूट था, बहुत क्यूट था। ऐसा था कि जैसा कभी हुआ ही नहीं, मतलब एक्चुअल में तो वो चीज़ थी कि नहीं हुआ, बट आई कैन फील दैट थिंग कि वो कभी हुआ ही नहीं ऐसा। और फिर मेरी भापे कमिंग आउट हो गई। ओके बस तो हम लोग फिर हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा होता चला स्ट्रॉन्ग गया, स्ट्रॉन्ग होता चला गया। उसके बाद तो बहुत प्यारा, मतलब बहुत प्यारा। हर चीज़ एकदम परफेक्टली मैनेज होती चली गई। वो एक दूसरे को टाइम देना, ये इतनी बिजी होने के बावजूद भी मुझे इतना टाइम देती थी उस टाइम पे भी, और आज भी देती है और अभी भी दे रही है, जबकि इसको पता है कल ऑफिस जाने से। स्टिल ये यहाँ बैठी है मेरे साथ ब्लॉग शूट कर रही है आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज ये दिल से बहुत मानती है बहुत चीज़ें, आप लोगों को भी मुझे भी। तुम लोगों को भी टाइम देना है, तुम लोग इम्पोर्टेंट हो हम दोनों की लाइफ में। जिस तरीके से तुम लोग सुबह हमें गुड मॉर्निंग विश करते हो, हमारी चीज़ों पे अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हो हमें, उस सब के चक्कर में ये जनाब मेरे से लड़ते हैं। जब मैं इन्हें बोलती हूँ कि ठीक है इनको टाइम देते हैं, ठीक है हम लाइव आते हैं, विच इज़ ओके, मतलब ठीक है इनको भी अपना टाइम चाहिए। अब मैं किस किस को टाइम दूँ? किस किस को प्यार करूं, मूवी है ना तुम्हारे ऊपर बना देनी चाहिए थी ब्लडी इडियट का। अम्मी भी हैं, मेरे घर वाले भी हैं, इनके घर वाले भी हैं, ये भी है, आप लोग भी हैं। उस सब के चक्कर में मैं पता नहीं क्या खुद को किसको कब कहाँ कैसे टाइम दूँ। कहाँ खो जाती हूँ ये प्यार के चक्कर में, किस किस को प्यार कर। ठीक है, उसके बाद ये सारा हमारा कवर हो गया। प्यार बट गया है, मेरे को प्यार नहीं मिलता। अम्मी के पास जाएगी, अम्मी की हो जाएगी, तुम्हारे पास आती तुमसे बात करती रहती। मैं कहूँ भाई थोड़े दिन में मैं पेट ले लूँगा तो उसके पास घुस जाएगी, बोल रही थी मैं तो उसके साथ ही रहूँगी। मैंने कहा ले भाई इधर भी गए हो, 50% जो बचा वो भी जा रहे हो इधर उधर इधर उधर बट रहे हो। और जब हमारे अनमोल उसके बाद तो मैं ही गायब है। मैं तो कहेगा मैं बाहर सो रहा गद्दा लेके, तू सो बाबा अपने बच्चों के साथ, इधर कुत्ता रख, 2 बच्चे इधर रख, मैं सो। मैं हूँ ऐसे। वेल व्हाटएवर। वैसे भी किसी ने मुझे कहा है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ तो मुझे कोई भी मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी, मिल जाएगी नहीं मिलेगी। गर्ल्स। ट्राई तो करो। मैं ट्राई नहीं करना चाहता, आई एम हैप्पी, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। ओके सो फर्स्ट टाइम हम लोग डिसाइडेड ये किया था हम लोगों ने कि यार घर पे चल, लेट्स मीट अमी। नवरात्रि का पहला दिन, लक्ष्मी घर में आना बहुत ज़रूरी था, तो लिया है बनी घर पे। और ये मैडम बहुत काँप रही थी एकदम, उनकी फर्स्ट टाइम अम्मी से तो कोई भी मिलता है तो एवरीवन वाज लाइक। एंड वो जो नवरात्रि की चौकी लगी होती है वो मेरे सामने से करे थे। मैंने कहा माता रानी बचा ले मुझे। मैं 4th फ्लोर तक चढ़ ही नहीं पा रही थी, मेरी टांगे काँप रही थी। मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी। मैं गली से बाहर कहती मुझे वापस छोड़ दो गुड़गांव। बाहर आए उन्होंने पता क्या सुनाया था कि मैं चेक लेने आई हूँ, यहाँ किसी क्लाइंट से चेक लेने आई हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे घर आना था, तो अम्मी से मिलना था स्पेशली मुझे, तो मैं घर आई थी। वो भी इनके एक्सक्यूजेस थे यार, मैं तो ये भी नहीं देता, मैं मम्मी को इतने एक्सक्यूजेस नहीं देता बिकॉज वो हम नोज कि ठीक है यार। अम्मी सॉरी उस टाइम मैं झूठ बोला था। अभी अभी देखेंगे अम्मा मम्मा
सॉरी, बट मुझे आपसे मिलना था, मुझे देखना था कि आप कैसे हो, बस उसके, तो सॉरी। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं गई, मैंने अम्मी को हग किया पहले, मैंने कहा आंटी नमस्ते, कैसे हो? She was like, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? वो बहुत प्यारी है वो, इतनी और मैंने मम्मा को बता भी दिया कि ये कापरी थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। मम्मा ने कहा होता है बेटा फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे से। अम्मी वाज लाइक होता फर्स्ट टाइम आप जाओ ना तो ऐसे ही होता है, घर पे जाओ तो। मैंने कहा है? फिर उन्होंने एकदम काम कर दिया, बहुत हंसी मजाक हुई, इन्होंने बहुत मेरी बेइज्जती भाई करी। साहब, मैं था उस दिन इनका टारगेट। मैं और अम्मी मिलके जो इनकी धज्जियां उड़ाई इतना है, लेग पुलिंग किया ना इन दोनों ने मेरा, मिलके पूछो ही मत। एंड हमें ना कोई आइडिया पानी भी नहीं पानी था हो गया था। कि हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाएगी अम्मी की मेरे साथ आधे घंटे में। मेरी ना यूनिफॉर्म ऐसी है कि ग्रे ब्लेजर और ग्रे ट्राउज़र है और वाइट शर्ट है, और मुझे आदत है कि चेंज करके डालने की, मैं दोनों बदल के डालती हूँ, एक दिन ये डाली, एक दिन वो डाली, एक दिन वो। अब उस दिन मैं घर आ गई, मेरे पास थी एक ही शर्ट, तो मैंने कहा मुझे शर्ट धोनी है। मम्मी वाज लाइक कि शर्ट धोनी है क्यों, कल पहन लियो, साफ ही तो दिख रही है। मैंने कहा नहीं, वाइट शर्ट है, मुझे धोनी है। तो आज तक वो मुझे बोलती है, और मैंने कहा मम्मा, आंटी उस टाइम पे था कि मुझे ये जॉब चेंज करनी है। शी वाज लाइक क्यों? मैंने कहा एक तो 10 घंटे की जॉब है, ठीक है, और सेकेंडली यहाँ पे वाइट शर्ट है। उन्होंने वो बात बिठा ली, वाइट शर्ट है इसलिए नौकरी छोड़े, कितनी पागल फिर लड़की इसकी है। लेग पुलिंग। फिर मेरी आज तक जब भी ये वीडियो कॉल पे आती है ना तो यही बोलती है वाइट शर्ट। जॉब चेंज हुई तेरी वाइट शर्ट के चक्कर में, छोड़ दी तूने जॉब, ये कर दी वो कर तब दिया। से अम्मी और मेरा टचवुड बॉन्ड इतना प्यारा होता चला एंड गया। आई वाज शॉक्ड कि पहली लड़की है ये जिसके साथ मम्मा का ट्रू बॉन्ड विद नो फेकनेस, लाइक कुछ भी नहीं, और बहुत प्योर और बहुत अच्छा है। थोड़ा उन्हें जलने मेरे- लगा हूँ, जबकि मैं आज तक कभी नहीं जला था, बट अब जलता हूँ। उन्हें मेरे मैं से बोलता हूँ मेरी माँ ही हो ना तुम, मुझे पैदा किया है। ये उन्हें मेरी मेरे- बीवी है ना तू। उन्हें मेरे से कुछ कहना होता है ना, वो ऐसे बोल देती हैं। मुझे उनसे कुछ कहना होता है, मैं उन्हें ऐसे बोल देती हूँ। उन्हें लाइक इट्स ऑल अबाउट अ बॉन्ड। कैसे हो? आई एम गुड। हाय। सॉरी। ओके ठीक है, चलो। So we are talking about mom and her bond, which is so pure and touch wood वो हमेशा रहे। रहेगा। बाबू how it comes wood? I don't know. मेरी लकड़ी के बाल थोड़ी ना है यार, तुम करो। बट लोग बोलते हैं कि यार touch wood we can तो touch अम्मी के our- साथ टचवुड मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया है। एंड मेरे साथ बॉन्ड गुली गुली वाला पागल। ऐसे ही है। तो जब अम्मी को शिकायत लगानी होती है ना, वो इधर ही फ़ोन करती है। जब मुझे लगानी होती है, मैं उधर फ़ोन करती हूँ कि ये किया वो और मुझे किया। पता नहीं दोनों में क्या बात हो रही है। हाँ, मैं बच जाता हूँ। बड़ा मजा आता फिर मैं है। पूछता हूँ आपने क्या बात की, तूने क्या बोला? अच्छा ये हम बोला? नहीं बताते। तो ये था हमारा, मेरी घर पे एंट्री, हमारा बॉन्ड स्टार्ट। अभी जो ये वाली सिचुएशन, ये वाली स्टोरी है ना, वो ये हर एक चीज़ की स्टार्टिंग, रिलेशनशिप की स्टार्टिंग, क्लोज आने की स्टार्टिंग, अम्मी के बॉन्ड की स्टार्टिंग, फैमिली में इन्वॉल्वमेंट की स्टार्टिंग, ये सारा कुछ स्टार्टिंग का। तो बस यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग, जो सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, ये वो वाला व्लॉग था। इस व्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं। और ये हमारा पार्ट 1 है, और ये वीडियो हमारा जो भी होगा व्लॉग वो कंटिन्यू होगा। सेकंड पार्ट भी आएगा इसका, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th सब डाल देंगे। एंड अभी तक की स्टोरी यही थी जहाँ पे हमने एंड किया है अम्मी के साथ तक का बॉन्ड। तो उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को इन सेकंड पार्ट। उसके बाद दादी भी आएंगी, बाबा भी आएंगे, भैया भी आएगा। So अभी के लिए bye bye, take care, God bless you guys, and we'll continue this vlog. So love from us.